हाय दोस्तों, जोहार, नमस्कार। मैं राजीव रंजन आज फिर से बहुत दिन बाद यूट्यूब के माध्यम से आपके बीच पहुंचा हूं और आज आप लोगों से दो चीज़ें बात करना चाहता हूं कि आज का जो दिवस है 14 फरवरी। तो इस 14 फरवरी का कुछ खास महत्व है। हमारे हाल के दिनों में अगर देखें तो इस 14 फरवरी को विशेष करके जिस तरह से बढ़ावा दिया जाता है, उससे हमारा देश किस ओर जा रहा है, ये हमें बहुत ही विचार की आवश्यकता है। कि आज बहुत सारे अखबारों का पन्ने वैलेंटाइन डे से भरे पड़े दिखे। ठीक है, आज वैलेंटाइन डे है, लेकिन ये एक पाश्चात्य सभ्यता का अनुकरण है। हम कहते हैं कि हम एक ऐसे विश्व गुरु के बनने जा रहे हैं जहाँ हमारी सभ्यता और संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन फिर भी हम अपना ही संस्कृति को भूल के हम लोग नए संस्कृति की ओर बढ़ते हैं और पाश्चात्य संस्कृति को अपना रहे हैं। और हम कहते हैं कि भारत विश्व गुरु था। विश्व गुरु है नहीं, विश्व गुरु था। तो विश्व गुरु होगा कैसे? पाश्चात्य सभ्यता अपनाने से? ये क्वेश्चन मार्क है। या पाश्चात्य सभ्यता की जगह पे अपनी सभ्यता को श्रेष्ठ सिद्ध करने पे कि हम कैसे श्रेष्ठ हैं। दूसरा, आज का जो सबसे महत्वपूर्ण अगर हम समझ पाते हैं तो आज के लिए, हमारे देश के लिए एक बहुत ही दुखद घटना पुलवामा अटैक हुआ था, वो भी है। आज बहुत सारे युवा साथी लोग, देशभक्त लोग जो है पुलवामा अटैक से वीडियो उनके शहीदों को याद में अपना स्टेटस लगा के रखे हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। तो क्या एक दिन श्रद्धांजलि अर्पित करने से होगा या देश के प्रति अपना सच्चा कर्तव्य निभाने से होगा? हमारा और आपका क्या सच्चा कर्तव्य बनता है और जिम्मेदारी बनता है, या यूँ कहे कि हम कैसे देश के गौरवशाली इतिहास को और सशक्त बनाएं, जिससे हमारा देश पुनः और मजबूत हो और प्रेरणादायक बने। उस दिशा में कैसे बढ़े, इस पे सोच और संगोष्ठी आयोजन होना चाहिए। लेकिन आज आप देखेंगे कि बड़े बड़े शहरों में, क्लबों में आप देखेंगे कि वैलेंटाइन डे के लिए स्पेशल प्रोग्राम रखा जाता है, खास करके बड़े बड़े होटलों में भी। लेकिन जो हमारे देश की संस्कृति को बचाए, वैसी चीज़ों को बढ़ावा नहीं दिया जाता। तो आज समझ सकते हैं कि हमारे युवा सोच और माइंड को किस दिशा में ले जाना चाहता है। आज का ये बाजारवाद आपको कहाँ ले जाके खड़ा करना चाहता है, किस पंक्ति में आपको खड़ा करने का विचार है उसका। इसलिए मैं एक शिक्षक होने के नाते मैं देश के तमाम युवाओं से और युवतियों से ये आग्रह करना चाहूँगा कि यदि आप अपने आने वाले भविष्य के लिए एक सुंदर सपना और कल्पना कर पा रहे हैं, इस देश के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि चाहते हैं कि ये हमारा देश फिर से एक बेहतर बने, तो हमें सबसे पहले खुद से बेहतर बनने की आवश्यकता होगी। युवा में जो एनर्जी होता है, उस एनर्जी का अगर आप सदुपयोग करते हैं तो आप एक अच्छा जगह पे जा सकते हैं, और अगर आप उसका दुरुपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से आप बहुत अच्छे जगह पर नहीं पहुंच पाएंगे जहां तक आप जा सकते थे। इसलिए मैं इतना ही आज कहूँगा कि अपने भविष्य के लिए मेहनत करें और भारतीय परंपरा को आगे बढ़ाएं। और विशेष करके जो शिक्षा का जो स्तर है हमारे देश में, जो आप देख रहे हैं, क्वालिटी एजुकेशन का जो स्तर धीरे धीरे डाउन हो रहा है,
उसको कैसे बेहतर बनाएं, इस पे आपकी फोकस होना ज़रूरी है। तो चलिए फिर किसी दिन अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए नमस्कार। आपका भविष्य उज्जवल हो, ऐसे हम शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद।